और गोविंद भाई, कहाँ जा रहे हो? घर में सब ठीक है ना? और आपका बेटा कैसा है? भाई गोपाल, मैं तो ठीक हूं। मेरा बेटा भी ठीक है। तुम तो जानती ही हो गोपाल, मेरी पत्नी को इस दुनिया से जाने के बाद मैंने अपने बेटे का बहुत अच्छे से क्या रखा हूं। मेरा एक ही सपना है कि मेरा बेटा बड़ा होकर एक बहुत बड़ा आदमी बने। ये तो ठीक कह रहे हो गोविंद भाई। तुम दिन रात मेहनत अपने बेटे के लिए तो कर रहे हो। यह कहानी एक छोटी से गांव गाजीपुर की है, जहां एक गरीब साधारण किसान अपने छोटे से बेटे के साथ एक छोटी सी घर में रहता था। उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बेटे अमित को पढ़ा लिखाकर एक कामयाब इंसान बनाना चाहता है। बेटा अमित, पूरा मन लगाकर पढ़ाई करना कि तुम्हारा भविष्य सुधर जाए। गोविंद खेतों दिन रात मेहनत करता था और हर एक पैसा बचाकर अमित पढ़ाई पर खर्च करता। अमित पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार था। उसने हमेशा अपनी स्कूल में अच्छे हम लाए, लेकिन वह जैसे जैसे बड़ा हुआ, उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ती गई। अमित उसे उसके पिता का जीवन और उनके कड़ी मेहनत भरी जिंदगी अमित को पसंद नहीं थी। अमित को बाहर में जाकर पढ़ाई करके एक बड़ा आदमी बनना था। अमित इस गांव और अपने पिता की मेहनती से दूर एक आरामदायक और आधुनिक जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन अमित ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। मैं इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। शहर में जाकर एक अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ। इस गांव में रहकर मैं अपना सपना पूरा नहीं कर पाऊंगा। ठीक है बेटा, अगर तुम्हें लगता है कि तुम शहर में जाकर कुछ कर पाओगे तो जाओ और मन लगाकर काम करना। गोविंद ने अपने बेटे की आंखों में कुछ करने की लगन और सपने देखे। उसने अपने सीमित बचत से कुछ पैसे निकालकर अमित को शहर भेज दिया। अमित के शहर जाने के बाद गोविंद की जिंदगी और कठिन हो गई, क्योंकि अमित की पढ़ाई और शहर में रहने की खर्चा बढ़ता जा रहा था। कुछ दिन बाद गोविंद ने अपनी सीमित जमीन के कुछ हिस्सा बेच दिया ताकि अमित की जरूरत हे पूरी कर सके। गोविंद अक्सर अपने दोस्तों और गांव वासियों से कहता रहता था, मैंने अपने बेटे को शहर भेजा है ताकि वह पढ़ के कुछ कर सके, और मेरा बेटा एक दिन बड़ा आदमी बन। मैं उसकी हर जरूरत पूरा करूंगा, चाहे मुझे कितना भी संघर्ष करना पड़े। शहर में कुछ समय बिताने के बाद अमित ने अपने पिता के संघर्ष और बलिदान को भूलने लगा था। आप उसे गांव का साधारण जीवन और पिता की कठिनाइयां बिछड़ेपन का प्रतीक लगी वाह। आपने दोस्तों के साथ समय बिताने और आरामदायक जिंदगी जीने में व्यस्त हो गया। एक दिन गोविंद ने अपने बेटे अमित के पास कॉल किया और कहा, बेटा, तुम्हारे पढ़ाई के पैसे का इंतजाम करना अब मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी कुछ मदद चाहिए। अमित ने झुनझुनाते हुए अपने पिताजी, आप हमेशा पैसों की चिंता करते रहते हैं। मुझे अपने काम पर ध्यान देना है। आपका हर बात सुनने का मेरे पास समय नहीं है। मुझे बहुत काम है, बाद में बात करेंगे। ठीक है। गोविंद फोन रखकर फिर से अपने काम में लग गया। कुछ साल बाद अमित अपना पढ़ाई पूरी कर लेता है और उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाती है। वाह, शहर में एक अच्छी जिंदगी जी रहा था। उसने अपने पिता को कभी कभी पैसे भेजने भी शुरू कर दिए, लेकिन उनसे मिलने उनके गांव कभी नहीं गया। एक दिन गांव से एक व्यक्ति शहर आया और अमित से मिला और उसने कहा, अमित, तुम्हारी पिता बीमार है, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अमित ने गुस्से से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है, मैं पैसे भेज दूंगा। आप डॉक्टर को बुला लीजिए। गोविंद की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। एड़ी उन्होंने अपने बेटे अमित को एक खत लिखा। बेटा, मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए कुर्बान कर दी। मुझे गर्व है, तुम्हें सफलता हासिल हुई, लेकिन एक बार आकर मुझसे मिल लो। शायद यह हमारी आखिरी मुलाकात होगी। अमित ने खत पढ़ा और उसी अपने काम से छुट्टी लेना उचित नहीं लगा। पिताजी का रोज का नाटक है। उनकी तबीयत तो हर दिन खराब रहता है। अगले दिन वह फिर से ठीक हो जाएंगे।
कुछ दिन बाद अमित को एक फोन आया कि उसकी पिताजी अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह सुनकर अमित दंग रह गया। उसे पहली बात एहसास हुआ कि उसने अपने पिता के साथ कितना अन्याय किया है। कैसा बेटा हूं मैं, जो अपने काम पर चक्कर में अपने पिता को ही भूल गया। जो इंसान मेरी भविष्य बनाने के लिए इतना मेहनत किया, मैं उसे ही समझ नहीं पाया। यह मुझसे क्या हो गया। अमित अपने गांव पहुंचा तो उसने अपने पिता का कमरा देखा कि एक पुरानी लकड़ी की बेटी में कुछ पैसे, कागजात और एक चिट्ठी रखी थी। डायरी में गोविंद ने लिखा था, मैंने अपने बेटे के लिए सब कुछ किया। मेरी सबसे बड़ी खुशी की वह सफल हो लिखने। आज सोचता हूं, क्या मैंने उसे खुद से दूर भेजकर गलती की। मुझे लगता है कि मैं अपने बेटे को प्यार तो दे पाया, लेकिन उसे यह नहीं सिखा पाया कि पिता का सम्मान करना इतना जरूरी है। अमित की आंखों से आंसू गिरने लगे। अब उसे एहसास हुआ उसके पिता उसके लिए कितना कुछ कर चुके थे। लिंग कभी उस नहीं अपने पिता के भावनाओं को और संघर्षों को नहीं समझ पाया। जिस पिता ने मेरी मां के इस दुनिया से जाने के बाद उनकी कमी होने नहीं दी, मुझे पाला पोसा और इतना बड़ा किया, और मैं उनकी संघर्षों को भूल गया। अब अमित की आंखों में पछतावा साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। इसके बाद अमित ने अपने पिता की दी गई पैसों से गांव में ही खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया और अपनी नौकरी भी छोड़ दी और गांव में रहकर अपनी पिता की जमीन और हिरासत को संभालने का फैसला किया। उसने गांव के लोगों का मदद करना शुरू कर दिया। आपने पिता की नाम पर स्कूल भी खोला। टेनिस ने महसूस किया कि वह अपने पिता का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकता, लेकिन उनकी आदर्शों को अपनाकर आप उनके सपनों को पूरा करके वह उनकी आत्मा को शांति दे सकता है। जिस पिता ने अपनी हाथों से मुझे खाना खिलाया, मैंने उन हाथों को बहुत दुख दिया है। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं जितना भी दिखाऊंगा उनकी आदर्श पर चलूंगा। हमेशा दूसरों की मदद करूंगा। आप अपना जीवन दूसरों के लिए बताऊंगा। हॉट लोगों को सिखाऊंगा कि शहर जाकर अपने माता पिता को भूल मत जाना। अपने पिता की कर्ज को हमेशा याद रखना। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अपने माता पिता का त्याग और आदत अनमोल है। हमें उनकी कद्र करनी चाहिए और उनके संघर्ष को समझना चाहिए। पिता का कर्ज पैसों से नहीं, बल्कि उनके प्यार और कदर करके चुकाया जा सकता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, यानी कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं।